नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ़ धीरज। आज हम लोग डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं शिप की जॉब में और लैंड की जॉब में क्या अंतर होता है। मैंने शिप में भी जॉब करी है, मैंने लैंड में भी जॉब करा है, पर इस वीडियो में हम लोग जो इंडिया में हम लोग जो जॉब करते हैं उसके बारे में डिफ्रेंशिएट करेंगे। मैं अब्रॉड की जॉब का नहीं कर रहा हूँ, कभी एक सेपरेट वीडियो बना के हम लोग अब्रॉड की जॉब और शिप की जॉब में भी डिफ्रेंशिएट ज़रूर कर देंगे। आज जो मैंने क्राइटेरिया रखा है शिप में जॉब और लैंड में जॉब के डिफरेंस का, वो है हमारी सैलरी को लेकर, दूसरा है हमारी कैरियर की ग्रोथ को लेकर, तीसरा है क्या क्या कंपनी हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है इंडिया में या शिप में, उसके बाद वहाँ पे टीममेट्स हमारे किस प्रकार से होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा 99 रुपीज़ वाली जो क्लासेस थी 9 आवर्स की, वो स्टार्ट हो गई हैं। और जिन्होंने पहले से ही क्लासेस ली थी या जिन्होंने पहले से प्रोग्राम इनरोल करा था उनके लिए कम्प्लीटली फ्री है, वो फ्री में ही इसको इनरोल कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देना। पर उनको यहाँ पे करना क्या होगा, उनको इस वीडियो को लाइक करना होगा, एक कमेंट ज़रूर करना होगा, और इसको आपको जो अब जब लाइक और कमेंट कर देंगे उसका स्क्रीनशॉट खींच के मुझे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा। लगभग 100 प्लस लोगों ने ये क्लास को इनरोल किया था, तो 100 करीब मैसेज आ जाएंगे, तो उनको मैं लिंक शेयर कर दूंगा उस ग्रुप का जहाँ पे कि वो क्लास को इनरोल कर पाएंगे। दूसरा, जो भी बाकी लोग हैं वो भी इसको इनरोल कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं मैं आपको वही बता देता हूँ। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग इसमें कवर करेंगे क्लासेस में। 9 घंटे की क्लासेस है, 9 दिन तक चलेगी, ठीक है जी। और जो टॉपिक्स हैं उसके जो सबसे पहला टॉपिक है वो है हमारे फ्रेंच क्लासिकल मेन्यू का। फ्रेंच क्लासिकल मेन्यू के बारे में आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। इसके बाद रेसिपी कॉस्ट के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, किस प्रकार से आपको अपनी रेसिपीज़ वगैरह लिखनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो कि ये 2 दिनों तक चलेगा, वो है हमारी सर्विस फ्रॉम द हार्ट। किस प्रकार के जो सर्विस वाले बंदे होते हैं और किचन वाले बंदे होते हैं मिलके एक अच्छी सर्विस दे सकते हैं हमारे गेस्ट के लिए। और इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा हमारी फूड सेफ्टी और हैजब के बारे में। इसके बाद जो एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है कि हाउ टू बिकम अ सेलिब्रिटी शेफ़ और या शेफ़ और एंटरप्रेन्योर, इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। और सबसे लास्ट में जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारे बेसिक कुकिंग टेक्निक्स का, जो कि ये 2 दिन चलने वाला है। तो ये सारे के सारे यहाँ पे टॉपिक कवर होने वाले हैं। तो जिन्होंने क्लास को इनरोल करना है, व्हाट्सअप पे नीचे नंबर मिल जाएगा, आप जाके इनरोल कर सकते हैं। बाकी जिन्होंने पहले लिया है तो यहाँ पे कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एज अ प्रूफ वहाँ पर भेज देना, ताकि आपको मैं वहाँ पर जो उसका लिंक दे दूँ। तो चलिए, शिप में और जो लैंड पे जॉब का जो पहला डिफरेंस हमने बात करने वाले वो हमारी सैलरी का। अगर आप शिप पे जॉब करते हैं तो जो आपकी बेसिक सैलरी होती है वो $800 के ऊपर हो जाती है। $800 की मैं बात कर रहा हूँ, मिनिमम कोई भी कंपनी हमें इतना ही देती है। पर जब हम लोग लैंड में जॉब करते हैं तो हमारी सैलरी हर स्टेट के हिसाब से होती है। अगर मैं मिनिमम बोलूँ तो 10 से 12 हज़ार रुपये हमें ईजिली मिल जाते हैं एज ए कॉमी 3। और जब मैं शिप में एज ए कॉमी 3 जा रहा हूँ तो मैं असिस्टेंट कुक के तौर पर मैं वहाँ जा रहा हूँ तो $850 मुझे मिल जाएंगे। इसके बाद जो सैलरीज़ मिलती हैं शिप में मिलती हैं वो आपको कम्प्लीटली टाइम में मिलती है, एकदम बिल्कुल टाइम में मिलती है। पर अगर मैं लैंड की बात करूं, हम लोग इंडिया में काम करते हैं तो सैलरीज़ ऊपर नीचे होती हैं। कोरोना के टाइम पे तो आपने देखा होगा कि बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। इंक्रीमेंट की बात करी जाए सैलरीज़ में तो शिप में इंक्रीमेंट नहीं होता है। जी हाँ, इंक्रीमेंट आप मैक्सिमम नो बोल सकते हैं, या फिर अगर इंक्रीमेंट होगा तो तभी होगा जब आपकी प्रमोशन हो जाएगी। बिना आपकी प्रमोशन के कभी भी आपका इंक्रीमेंट नहीं होता है। पर इंडिया के अंदर आप अगर होटल्स में जॉब कर रहे हैं तो साल में होटल में, रेस्टोरेंट में, तो साल भर में कुछ ना कुछ 5% 10% आपका इंक्रीमेंट हो ही जाता है, जो कि एक आप बोल सकते हैं नॉर्मल या मिनिमम है। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट हम लोग लेने वाले हैं वो है हमारी ग्रोथ का। ग्रोथ वाइज अगर हम लोग इंडिया में हैं तो हमारी ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा जल्दी होती है। हमारी परफॉर्मेंस के बेस पे हमारी ग्रोथ बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, ठीक है। आप देखेंगे कि कोई बंदा 2-2 साल में यहाँ पे CTP बन जा रहे हैं। पर अगर मैं शिप की बात करूँ तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, इतना ईजिली वहाँ पे सर्वाइव करना नहीं होता है। और अगर आप सर्वाइव कर पाते हो, अगर आप प्रमोशन लेते हो, तो आपको बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना होता है, चाहे वो फिज़िकली हो या फिर मेंटली हो। ग्रोथ के अंदर अगर मैं पर्सनैलिटी की बात करूं तो इंडिया में हम लोग रह के इतनी अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं। पर शिप में अगर हम लोग काम करते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होती है, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलती है। चाहे हमारी फूड सेफ्टी से रिलेटेड हो, हमारी इंग्लिश इंप्रूव होती है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होते हैं। और एक हमारे अगर देखेंगे तो एक बहुत ही अच्छा मैं यहाँ पर आपको ऑप्शन बोलूँगा हमारी शिप की जॉब का। तीसरा मैंने जो यहाँ डिफरेंशिएट करने के लिए लिया था वो है हमारी फैसिलिटी। कंपनी के द्वारा हमें किस प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं, और अगर हमको कंपेयर करें तो
इंडिया के अंदर होटल्स में अगर आप हो तो आपको खाने के लिए मिलता है, पर खाने के नाम पे यहाँ पे इतना कुछ ज़्यादा वैरायटीज़ नहीं होते हैं। अगर छोटे रेस्टोरेंट की बात करें होटल्स में तब भी होते हैं, पर शिप के अंदर आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी का खाना दिया जाता है। स्पेशल किचन्स होते हैं, स्पेशल सूस शेफ़ तक रखा जाता है। इवन इंडिया के अंदर भी अगर 5 स्टार होटल है तो वहाँ पर भी कैफेटेरिया वगैरह में आपका सूस शेफ़ होता है। वहाँ पर प्रॉपर मेन्यू होता है। इंडिया में अगर होटल्स है तो मेन्यू है, बाकी छोटे रेस्टोरेंट में इतना कुछ नहीं होता है। यहाँ पे यूनिफॉर्म की बात करें, इंडिया में होटल्स के अंदर यूनिफॉर्म को तब भी ध्यान दिया जाता है, आपकी ग्रूमिंग में तब भी ध्यान दिया जाता है। शिप के अंदर भी आपकी ग्रूमिंग के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। आप किस तरीके से रहते हो, आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है, पर आपको बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे हाइजीन का ख्याल रखना पड़ता है। पर होटल्स के अंदर, इंडिया के अंदर 5 स्टार होटल्स में आपको एकोमोडेशन मैक्सिमम नहीं होती है, पर रेस्टोरेंट्स के अंदर आपको हमेशा एकोमोडेशन मिलती है। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो है हमारे टीममेट्स का, कि भाई हमारे काम करने वाले लोग कैसे होते हैं। इंडिया के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको सिर्फ वही लोग मिलेंगे जो कि आपकी टांग खींचेंगे, बहुत ही सही बात है। अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे आपको तब भी लोग पीछे खींचेंगे। आपको हर तरीके से आप आगे ना बढ़ जाएं ये ज़रूर कोशिश करेंगे। उसमें ये भी होता है उनको खुद नहीं पता होता वो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिसमें कि आगे ना बढ़े। पर शिप के अंदर मैंने देखा है कि अगर आप मेहनत कर रहे हो, सही ढंग से मेहनत कर रहे हो, तो आप चाहे किसी भी नेशनैलिटी के हो, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग टाइप की नेशनैलिटीज़ होती हैं, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है। आप आगे बढ़ सकते हो। मेरे साथ भी खुद ये हुआ है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ यहाँ ये बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको ये डिफरेंशिएट करके बता दिया, शिप की जॉब और लैंड की जॉब में दोनों ही अच्छे हैं, पर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो आप सब कुछ थोड़ा थोड़ा कीजिए, वापस आके अपने इंडिया में ही रहिए और इंडिया के लिए बहुत ही कुछ अच्छा करने की कोशिश कीजिए, अपने लिए अच्छा करने की कोशिश कीजिएगा। दूसरा, मैं वीडियो को भी यहीं ख़त्म करूँगा, और जिसको भी जो प्रोग्राम्स लेने हैं 99 रुपये में 9 दिन के लिए 9 घंटे की शिक्षा जिसको चाहिए, टॉपिक्स मैंने आपको पहले बता दिया, इन्रोलमेंट कर लेना, नीचे व्हाट्सअप का नंबर आपको मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।